नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑसम ममता में। दोस्तों कहते हैं आप जो दूसरों को देते हैं और जिस नियत से देते हैं, बदले में आपको वही वापस मिलता है। और इस हिसाब में इंसान भले ही कमजोर हो, लेकिन भगवान का गणित हमेशा सही होता है। आज की इस कहानी में भी भगवान के हिसाब की कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, दो यात्री एक छोटे से गांव के मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वे बहुत थक चुके थे, क्योंकि कई घंटे पैदल चलने के बाद उन्होंने आराम करने का सोचा। वे अगले दिन सुबह किसी दूसरे गांव जाने के लिए बस पकड़ने की योजना बना रहे थे। शाम का वक्त था और हल्की बारिश शुरू हो गई। दोनों यात्री बहुत भूखे थे। एक यात्री के पास 3 रोटियां थीं और दूसरे के पास 5। दोनों ने सोचा कि रोटियां आपस में बांट लें, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। रोटियां 8 थीं, तो दोनों के बीच समान रूप से बांटना मुश्किल था। तभी एक तीसरा यात्री वहां आ पहुंचा। वह भी भूखा था और उसने पूछा, क्या मैं भी आप लोगों के साथ खाना खा सकता हूं? पहले 2 यात्रियों ने सहमति दी, लेकिन अब एक बड़ी समस्या सामने आई। 3 लोगों के बीच 8 रोटियां कैसे बांटी जाएं? थोड़ी देर सोचने के बाद दूसरे यात्री ने एक तरीका सुझाया। उसने कहा, हम हर रोटी को 3 हिस्सों में काट सकते हैं। इस तरह हमें 24 छोटे टुकड़े मिलेंगे। फिर हम तीनों को बराबरी से 8-8 टुकड़े मिल जाएंगे। सभी ने इस सुझाव को मंजूर किया और वे तीनों खुशी खुशी अपना खाना खा लिए, पेट भरकर आराम किया। बारिश रुक गई और तीनों आकाश के नीचे खुले में सो गए, सुबह होने का इंतजार करते हुए। अगले दिन जब वे उठे तो तीसरा यात्री जाने के लिए तैयार था। वह बोला, मैं आप दोनों को धन्यवाद देने के लिए एक छोटा सा उपहार देना चाहता हूं। और उसने 8 कीमती सिक्के दोनों यात्रियों को दिए और कहा, इन्हें आप दोनों के बीच बांट लीजिए। लेकिन अब एक नई समस्या आ गई। पहले यात्री ने कहा, चूंकि मेरे पास केवल 3 रोटियां थीं, मुझे कम सिक्के मिलने चाहिए। तुमने 5 रोटियां थीं, इसलिए तुम्हें ज्यादा सिक्के मिलने चाहिए। दूसरे यात्री ने इसका विरोध किया और कहा, नहीं, हमें सिक्के बराबरी से बांटने चाहिए। तभी मंदिर के पुजारी आ गए। उन्होंने दोनों यात्रियों से पूछा कि क्या समस्या है, और जब उन्होंने पूरी बात बताई तो पुजारी ने कहा, मैं भगवान से मार्गदर्शन लेता हूं। हो सकता है कि भगवान हमें कोई और तरीका बताए। पुजारी मंदिर में गए और लंबे समय तक प्रार्थना की। कुछ समय बाद भगवान उनके सामने आए और पुजारी ने पूछा, प्रभु, इन 2 यात्रियों ने अपनी रोटियां बांटी और अब ये 8 सिक्कों को लेकर झगड़ रहे हैं। क्या सही तरीका होगा इन सिक्कों को बांटने का? भगवान ने उत्तर दिया, पहले यात्री के पास 3 रोटियां थीं, जिन्हें काटकर उसने 9 टुकड़े किए। वह 8 टुकड़े खा गया और 1 टुकड़ा दूसरे को दे दिया। दूसरे यात्री के पास 5 रोटियां थीं, जिन्हें काटकर उसने 15 टुकड़े किए। वह 8 टुकड़े खा गया और 7 टुकड़े दूसरे को दे दिया। इसीलिए दूसरे यात्री ने ज्यादा दिया है। पहले यात्री को 1 सिक्का और दूसरे यात्री को 7 सिक्के मिलना चाहिए। पुजारी बाहर आकर दोनों यात्रियों से भगवान का निर्णय बताया। पहले तो दोनों चौंके, लेकिन बाद में उन्हें यह समझ में आ गया। पहले यात्री ने 1 सिक्का लिया और दूसरे यात्री ने 7 सिक्के लिए। जैसे ही दोनों यात्री वहां से जाने लगे, उन्होंने महसूस किया कि जिस तरह से उन्होंने रोटियां बांटी, वह उनके सच्चे दिल की उदारता को दिखाता था। भगवान ने उस व्यक्ति को ज्यादा सिक्के दिए जिसने ज्यादा दिया था, भले ही यह पैसे के बारे में नहीं था। उन्हें यह सीखने को मिला कि सच्ची दानशीलता दिल से आती है, और कभी-कभी भगवान की समझ हमारी समझ से अलग होती है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दान केवल दिखावे के लिए नहीं किया जाता, बल्कि वह बिना किसी अपेक्षा के दिल से किया जाता है। भगवान हमेशा हमारी नियत और दयालुता को समझते हैं और उसे अपने तरीके से पुरस्कृत करते हैं। दोस्तों, आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताइए कि आपने इससे क्या सीखा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपको और प्रेरणादायक कहानियां सुनाते रहें। मिलते नेक्स्ट वीडियो में एक और नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक खुश रहें और मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।